जिनाणम। नमो जिनाण, अपने दोनों हाथ उठाकर, हाँ, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। ओम नमो अरिहंताणम, सभी लोग अपने दोनों हाथ उठाएंगे। ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवचायाणम, नमो लोवे सवसाहुणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। उसहाजिय संभव अहिनंदन, सुमई पम सुपास चंद्र जिन, कुफयंत सियल से अंसा, वासुपूज जिन विमल अनंता, धम्म सिंति कुंतु अरमल्ली, मुनि सुवयनमि नेमि महल्ली, पास नाम महावीर महेशम, वंदामि 24 जिनेशम। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। विठम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान की। अब सारे माइक बंद कर लें ताकि आवाज ठीक ठीक पहुंचे। आज जिनका गर्भ तो है और लगभग इसी तिथि में चतुर्मास प्रवेश होता है हमारा। गर्भ कल्याणक के अवसर पर महावीर स्वामी के दर्शन हुए, जयकारा जोर से लगाएं। 24वें तीर्थंकर वर्तमान जिन शास्त्रनायक वर्धमान महावीर भगवान की। आनंद आया थोड़ा और। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जीवन का यह दृश्य जगत का एक बहुत गहरा सपना है। जब तक नींद भरी आंखों में तब तक दृश्य जगत अपना है। उतनी देर जाग कर जी लो जितनी उम्र अभी बाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। कोई नहीं किसी का साथी, सारी यात्रा एकाकी है। जब तक हम यहाँ व्यवहार में जीते हैं तब तक हमें कोई अपना साथी भी लगता है, कोई सहयोगी भी लगता है। लेकिन जब कभी परलोक की यात्रा पर जाना होता है और यहीं किसी तरह के संकट में अगर उलझ जाएं तो मालूम पड़ता है कौन साथी है, कौन किसका साथी है। यानी एकत्व भावना हमें अपने पर भरोसा करना सिखाती है। अपने पर भरोसा करो, सही रास्ते चलो। ये संसार एक सपना है और कोई भी सपना अपना कब हो पाता है। सिर्फ एक पर्याय का खेल मत देखो। यह इस जीवन में हमें जो कुछ अवसर मिला है इसका सदुपयोग कर लो। आप लोगों ने जो गांव के हैं उन लोगों ने देखा होगा, किसान बीज लगाता है। बीज ऐसे ही नहीं लगाता है,
पहले भूमि को तैयार करता है। भूमि तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। जितना टाइम बीज उगाने में, पौधा बनाने में, फल लाने में लगता है, लगभग उतनी मेहनत भूमि को तैयार करने में लगती है। जितनी अच्छी भूमि होती है, बीज उतने अच्छे ढंग से पौधा बनता है, फल देता है। तीर्थंकर महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक है। माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ की वह भूमि, और एक जीव गर्भ में आया, 16 सपने देखे, और वह जीव आज के दिन गर्भ में आकर के इस तरह से पुष्पित फल्लवित हुआ कि तीर्थंकर वर्धमान महावीर कहलाया। सौभाग्यशालियों, अनंत अनंत जन्मों की यात्रा को विराम उन्होंने उस भाव में दिया। हम इस एक भाव का सदुपयोग करें। आपने देखा किसान कितनी मेहनत करके खेत तैयार करता है, बीज लगाता है, पौधे पर फल आते हैं। फल, मान लीजिए गेहूं आ गए, अब मान लीजिए अरहर, तुअर, अब क्या करता है? आजकल तो मशीनें आ गई हैं। पहले क्या होता था कि अगर बालें पक गई हैं तो अच्छे से सूख जाने दो, सूखने के बाद भी उसको तोड़ करके, काट करके फिर धूप में रखा जाता था। तपना तो पड़ता है, बिना तपे कुछ मिलता नहीं है। जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला है, यत्र तत्र सर्वत्र उन्हें उतना ही सम्मान मिला है। गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला है। अब जब बालें तोड़ करके रख ली हैं, अब उस पर क्या करना? दाएं करना बोलते थे। बैल उस पर घूमते थे। जितने पशु हैं सबों को बांध दिया, और सब, आजकल ये सिस्टम नहीं, आजकल तो ट्रैक्टर उसके ऊपर चला देते हैं। और अब तो और नई मशीनें आ गई हैं, कटाई भी हो जाती है और बीज निकल के सीधे। अब जब ये तैयार हो गया ना, उस पर घुमा घुमा करके बैलों को, और बीज अलग हो गए, भूसा अलग हो गए, अब उनको अलग करना है। तो किसान राह देखता था हवा की, और जैसे ही हवा चली तो सूपा में भर के, सूपा समझ में आया? सूपा जैसा स्वभाव होता है ज्ञानी का। सूपा, सूप, सूपड़ा, सूपड़ो, उसमें सार सार तो पास में रह जाता है और असार असार निकाल दिया जाता है। जब वह वो निकालना चाहता है बीज, तो क्या करता है? ऐसे भर के खड़ा हो जाता है टोकनी में या सूपा में। आजकल तो वो सिस्टम नहीं। जब हवा चलती है तो उसको धीरे 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 धीरे, अनाज वाले बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा तो अभी भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत सुधारना है। अब जब हवा चलती है तो भूसा, पतला भूसा एक तरफ उड़ता जाता है, छोटा बड़ा भूसा एक तरफ गिरता जाता है, और दाने एक ढंग से उसका ढेर लगता जाता है। अब इस बीच में मान लीजिए हवा करते देखते देखते दोपहर हो गई, दोपहर में हवा आई और अब दाना निकालने बैठा है, तभी आकर के पत्नी भोजन लेके आए, और पहले भोजन कर लो फिर दाने निकालना। बोलो किसान क्या करेगा? वो कहता है नीचे रख के नहीं, वहीं पकड़े रखता है सूप को,
गिराता जाता है और बोलता जाता है, अभी धैर्य रख, अभी भोजन नहीं करना, अभी हवा है, इस हवा के रूप में मुझे बीज निकाल लेने दे, भोजन तो बाद में हो जाएगा। समझ में आया? क्लर्क कॉलोनी के ऑफिसर्स लोगों, मौका है धर्म ध्यान का। एक तो सुंदर पर्याय मिली, मानव जीवन मिला, जिनालय मिला, उस पर भी मुनिराजों का सानिध्य मिला। इसमें अब किसी तरह के भोगों में, किसी तरह के विकल्पों में समय मत जाने दो, दाने निकाल लो। हवा चल रही है धर्म ध्यान की, और धर्म ध्यान की इस हवा में अपनी फसल को साफ कर लो, अपनी आत्मा का मैल उड़ा दो और शुद्ध आत्मा को संभाल लो। अभी भोजन नहीं करना बोले, अभी हवा चल रही है, अभी इन 4 महीनों में जब तक संतों का, मुनिराजों का सानिध्य है, तब तक ज्यादा से ज्यादा समय धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। धर्म ध्यान समझना, कसायाविष्ट बुद्धि ना होने पावे भैया। वो 12 भावना की 2 लाइन क्या कहते हैं? संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। अब ऐसे भी कहना चाहिए अपन को कि क्षमा मृदुता ये रतन संभाल, क्योंकि कसाय के चोर बहुत फिरते हैं। अपने भीतर ही बैठे चोर, बाहर के चोर हों तो एक बार निपट लो। बाहर के चोर हों तो पहचान में भी आ जाए कि भाई इस रास्ते आएंगे, इस टाइप के कपड़े पहने थे, सीसीटीवी में भी आ जाएंगे। लेकिन भीतर के हों तो, एक सज्जन आए हमको कहने लगे कि नैनागिर क्षेत्र पर इस बार बड़ा आंकड़ा बता रहे थे, बोले 25 नंबर की चोरी हो गई इन 4-5 साल में। जो गुल्लक होती है वो टूट गई, छोटी मोटी चीजें। फिर वो ही बोले कि चोर बाहर के हों, जिस दिन चोरी होती है उस दिन सीसीटीवी बंद होता है, और चोर बाहर के हों तो, और कहीं आसपास के हों, भीतर के ही हों तो ऐसे ही हमारे भीतर जो चोर बैठे हैं वे हमें ये महसूस नहीं होने देते हैं कि चोरी हो रही है, हमारे गुणों का नुकसान हो रहा है, हमारी मृदुता, हमारी निर्लोभता, हमारी भक्ति लूटी जा रही है, पता नहीं पड़ता है। जागो ज्ञानी, फल तो अपने परिणामों का होता है। संबर नजरा का मार्ग है यह, आश्रव बंध का ही कारण ना बन के रह जावे। ज्ञानांकुशम का एक सुंदर सा श्लोक हम पढ़ रहे थे, सारी यात्रा एकाकी है। अन्य शरीर मन्योह मन्ने संबंधी बांधवा, एवं समच परम ज्ञात्वा स्वात्मानं भावे स्वधि। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, संबंधी जन भिन्न हैं, अन्य हैं। ऐसे स्वापर का ज्ञान करके आत्म तत्व की भावना भाओ, जो जानन जानन है ना, इसे पकड़ो। अपने आत्मा को जानो, आत्मा को समझो। देह तो आवरण है, जैसे रहने के लिए एक सुंदर सा घर है, एक यहाँ भी है, एक बाजू बालूरी कानोली में भी है। रहेंगे तो एक में। बोलो गोधा जी, घर अपने कितने भी हों, एक यहाँ हो, एक दूसरी कॉलोनी में हो,
एक दिल्ली में हो, रहेंगे तो एक में। ऐसे पर्याय कितनी भी बदलें, लेकिन जब एक शरीर मिलता है तो आत्मा उस शरीर में बंध के जितना आयुष्य है तब तक रहता है। लेकिन वह भी उसका सगा नहीं है, उसको वह घर भी एक दिन तो छोड़ना पड़ता है। इसलिए देह की आसक्ति का भी जहां निषेध किया है, स्वदेह की आसक्ति का भी जहां निषेध किया है, हम वहां और किसी तरह की आग्रह कैसे रख सकते हैं? यानी हमारे कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है, कोई दूसरा हाथ नहीं लगाता है। एकहा करोति कर्माणि भुंक्ते चेकोपि तत्फलम एकोपि जायते नूनो मेको याति भवांतरम। एक यह जीव खुद ही तो कर्मों को करता है, खुद ही करता है। उदाहरण के लिए बहुत उदाहरण है। जहर जो खाता है वो ही मरता है, धर्म ध्यान जो करता है आनंदमय जीवन जीता है, विषय वासना में जो उलझ जाता है तिल तिल करके मरता है, नवीन नवीन पर्याय लेता है। पर्याय तो क्षणवर्ती है, हर समय बदलती है, लेकिन हम अगर स्थूल पर्याय की बात करें तो स्थूल पर्याय भी हमारी 70, 80, 90 से ज़्यादा की तो मुश्किल है। इसके बाद तो अच्छे अच्छे लोग चले जाते हैं। एकः करोति कर्माणि भुंक्ते चेकोपि तत्फलम। एक यह जीव कर्मों को करता है, तुम किसके लिए कर रहे हो? बोले हम तो बेटे के लिए कर रहे हैं, हम इतना इकट्ठा करना चाहते हैं कि 7 पीढ़ियां सुखी रहें। भैया किसी की पीढ़ियां सुखी रहें, 7 पीढ़ियों का विकल्प क्यों करते हो? तुम एक अपनी पीढ़ी संभाल लो, ज्यादा से ज्यादा बेटे की पीढ़ी संभाल दो तो आगे की पीढ़ी आपको आप संभल जाएंगी। वरना सब मिट्टी में मिल जाते हैं। पिछले साल चित्तौड़ जाना हुआ था, चित्तौड़ का किला हमको दिखाया जा रहा था। कई अधिकारी आ गए, महाराज जी यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था, हैं पद्मनी यहाँ रहती थी, है ना, पद्मावती यहाँ रहती थी, यहाँ ये दर्पण लगा था, यहाँ से सामने दिखता था, यहाँ ये यहाँ वो, फिर और यहाँ राजा की सभा लगती थी, यहाँ रनवास था, रनवास के कमरे बताए। उससे अच्छा तो आपका बाथरूम होता है आजकल। दुनिया में देखो लाखों आए चले गए, सब अपनी करामात दिखाए चले गए। वो नमूने देखे वहां पर। एक बार मांडू जाना हुआ था, मांडव, ये जहाज महल, यमुक महल, वहां तो देखने लायक कुछ लगा तो पुरातत्व संग्रहालय में रखी हुई तीर्थंकर भगवान की बीतरागी प्रतिमा। बाकी तो महल सब धूल खा गए, कुत्ते मूत रहे हैं, उसी के लिए राजे महाराजे मर गए। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? जो समझ है, जो ज्ञान है, जो देवशास्त्र गुरु की भक्ति से अर्जित पुण्य है, इसलिए ज्ञानी जगाते हैं पुण्य कमाना, आसाधना ना हो जाए इसकी सावधानी बरतना। राजा श्रीपाल से कितनी सी गलती हुई थी पिछले भाव में, जब वह राजा श्रीकांत की पर्याय में थे। मुनिराज को देखा, 700 वीरों के सुबटों के दोस्तों के साथ जा रहे थे, राजा हैं,
आजकल भी होता है, विधायकों के छोरे देख लो आप, कई बार नेताओं के बेटे बेटियां क्या क्या कर डालते हैं, फिर राजा हों फिर तो बात ही अलग है। मुनि को देख करके उनका मजाक उड़ा दिया, उन्हें कोढ़ी कह दिया। सो शरीर तो शरीर है, हैं? और जिसमें तपस्वी हैं तो ऐसे ही शरीर धूप में तप तप के, धूल खा खा के मैला पड़ जाता है। कोढ़ी कह दिया और मजाक में उनको पानी में धक्का भी लगा दिया। परिणाम क्या हुआ? हैं? कहते हैं घर जाकर के जब रानी को सारी बात मालूम पड़ी तो रानी ने कहा कि दिमाग तो सही है, बहुत बड़ी आसाधना की, बहुत तीव्र आश्रय बंद कर लिया। जो दर्शन मोहिनी का, चारित्र मोहिनी का अधिकतम बंध होता है, उसके बंध का मूल कारण क्या है? जिनेंद्र देव की, मुनिराजों की, जिनवाणी की आसाधना। ऐसा ना हो चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने और रह गए दुब्बे जी। चौबे जी ने सोचा कि अपन और छब्बे जी बनेंगे अब, लेकिन ठीक ठीक ढंग से उनको चीजें संभालना नहीं आया, बात को संभालना नहीं आया, और छब्बे जी तो नहीं बन पाए, उल्टे दुब्बे जी। अपन इस पर्याय को पाके चले तो बहुत अच्छा धर्म ध्यान करने, बहुत मुनि राजों का सानिध्य पाने, लेकिन अगर अपन टाइम मैनेजमेंट ना कर पाए, अपने आप को संतुलित ना रख पाए, तो कहीं ना कहीं आसाधना हो जाए, अपमान हो जाए। पहले मंदिरों में कई बार लोग लिख के रखते थे, मंदिर में ये 32 काम नहीं करना, वो रहता था, थूकना नहीं, छींकना नहीं, नाक में उंगली नहीं डालना। ऐसे धर्म सभा के नियम होते थे। धर्म सभा में ऐसे नहीं बैठना, अरे कोई यहाँ बैठने में थोड़ी आए हैं, सीधे बैठना, बातें नहीं करना, मातृशक्ति, सिर ढक के बैठना, सभी लोग सिर ढक के बैठना। ऐसे मुनिराज के पास जाएं तो फोन नहीं बजाना, बातें नहीं करना, रिश्तेदारी नहीं निकालना, इधर उधर की बातें नहीं करना। तो कई सारी बातें होती थी उस लिस्ट में, अभी भी आपको कहीं कहीं मिलेगी। मतलब वो ये कहना चाहते हैं पुरखे कि किसी भी तरह से धर्म ध्यान तो करो, लेकिन आसाधना से बचो। यानी राजा श्रीकांत की पर्याय में किया गया उतना सा दोष, मजाक, उनके लिए राजा श्रीपाल की पर्याय में योग संयोग की जो तब पत्नी थी, रानी थी, वही मैना सुंदरी के रूप में उनको इस भाव में मिली। ये सिद्ध चक्र की कहानी बड़ी जबरदस्त है। परसों से अष्टांगिका और सिद्ध चक्र का माहौल देश भर में चालू हो जाएगा 21 तारीख से। इसमें आप देखो कि जीवन में पत्नी की भूमिका भी कितनी जबरदस्त हो सकती है। माँ की, पिता की भूमिका तो है ही कि बेटे बेटियों को अच्छे से अच्छे स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उस भाव में वह पत्नी का जीव, तो जब तक संयोग है तो ऐसे संयोग मिले, भोगना तो अकेले कोई है। राजा श्रीपाल ने जो किया सो उनने भोगा, मैना सुंदरी ने भले मार्गदर्शन किया, समझाया, सही रास्ते पर लगाया। ऐसे ही आश्रव बंध की व्यवस्था को समझना। जो पाप कर्म करते हैं उन्हें उसका फल मिलता है, जो पुण्य कर्म करते हैं उन्हें धर्मात्माओं का संयोग मिलता है, और जो दोनों तरह के कर्मों से मुक्त हो जाते हैं वो भगवान बनते हैं। सोह परिणामो पर्णम असुहो पावंति भणद मण्येषु परिणामानन्न गदा दुःखख्य कारणम समय।
समन आचार्य कुंद कुंद स्वामी की गाथा। सब बदलते रहते हैं। अभी नाम लिया जा रहा था इंदौरी लाल का। कभी हम संयम काल के पहले दूसरे तीसरे साल में उनको देखा करते थे, गुरु जी के पास आना, जाप करना। एक दिन वो हमारे पास आ गए, पता नहीं उनको क्या खटका लगा, तो उन्होंने कहा कि वो जैसा उनका एक्शन था कि जैसे उनके पास देवी आ गई। फिर वो आके हमारे पास बैठ गए और फिर कहने लगे कि आचार्य महाराज को छोड़ के कहीं जाना नहीं, आपको इन्हीं के चरणों में रहना है और इनके चरणों में रह करके ही आपका सब कुछ कल्याण होगा। अब एक श्रावक के नाते हम एक समझ सकते हैं कि शायद उनकी सद्भावनाएं हैं कि उनने वैसे कहा, उनको कहीं ऐसा लग गया होगा कि कहीं प्रभावना के लिए जाने वाले तो नहीं हैं, तो गुरु के चरणों में रहें। फिर थोड़ी देर में देवी चली गई। फिर हमसे पूछते हैं कि महाराज जी अभी मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि आप ही बताओ। तो बोले कि अभी जो मैं बोल चुका हूं वो मुझे मालूम नहीं है, वो तो देवी जी ने बोला है, आप बताओ मैंने क्या बोला। फिर हमने कहा कि जो भी बोला है मैं उसका अमल करूंगा, करता हूं, आप विकल्प मत करो। लेकिन देवी जी ने कितना बोला इस पर कोई भरोसा करे ना करे, लेकिन ये बात जरूर है कि जो अच्छे श्रावक होते हैं वो संग टूटने नहीं देते, वो साधुओं को भिड़ने नहीं देते, दूरियां बढ़ने नहीं देते। इसमें एक आशय तो साफ है कि आपको यहीं रहना है। मतलब ये नहीं कि आप तो मेरी कॉलोनी में चलो, यहाँ तो आपका प्रवचन ही नहीं हो रहा है, कितना बढ़िया बोलते हो, आप तो तैयारी कर लो मेरे साथ, मेरे कॉलोनी में चलो। नहीं, मेरी कॉलोनी में मैं भी तब लेके जाऊंगा जब गुरु जी की आज्ञा होगी और एक के साथ दो होंगे, फिर आपको हम सम्मान के साथ लेके जाएंगे। वो प्रभावना की दृष्टि हो गई। और ये अपनी मनमानी जो हो गई वो क्या हो गया? ऐसे ही परिवारों को संभालना पड़ता है। बहू के मन में क्या आ गया, बेटे के मन में क्या आ गया, पोती के मन में क्या चलने लगा, इस सबको कैसे हैंडल करना। एकत्व भावना हम सबको पता है होना ही चाहिए कि मैं अकेला हूँ, लेकिन आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के योग्य आपको रोल तो निभाना पड़ेगा, तो ही परिवार और समाज बन करके रहेगा, प्रत्येक का कल्याण होगा। सौभाग्यशालियों, निश्चय आत्म तत्व का बोध हो। अभी तो हमें अपनी खबर नहीं पड़ती है। एक आदमी बहुत तेजी से भागता हुआ चला जा रहा था। किसी युवक ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा पता नहीं। इतने तेज तो भागते जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। अरे इतनी तेजी से इधर से आ रहे तो कहीं से नहीं, पता नहीं। तुम कौन हो? ये भी पता नहीं। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो इन बिना पते की जिंदगी का होगा क्या? गति तो है, प्रगति भी है, लेकिन लक्ष्य नहीं है, मंजिल नहीं है, कहां पहुंचेंगे? लक्ष्य निश्चित करो, यानी आत्मशुद्धि का मानस बनाओ। भागम भाग के पागलपन में कुछ नहीं मिलता। भगवान की भक्ति वह जो हमारे परिणाम को विशुद्ध बनाए, मुनिराजों की सेवा वह जो हमारे संयम साधना में आगे बढ़ने में निमित्त बन जाए। दोनों मौके आपके पास है।
व्यवहार धर्म ध्यान करते हुए अंतर्मुख हो जाओ ज्ञानी। ऊर्ध्व श्वास विनिर्मुक्त, मधा श्वास विवर्जितम, मध्य शून्यम पदम कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। यहाँ ध्यान की एक विधि बताई। ऊर्ध्व श्वास को ऊपर चला जाने दो, आधा श्वास को नीचे रहने दो और बीच में निश्चल हो करके केवल ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। मध्य में शून्य हो जाओ, कुछ भी चिंतन मत करो। स्थरी भवन्ति चेतांसी प्राणायामावलंबिताम, जगद्वृत्तम च निःशेषम प्रत्यक्षमेव जायते। जो व्यक्ति नमो अरिहंताणम बोलता है और नमो अरिहंताणम के बाद नमो सिद्धाणम बोलने के बीच में एकदम शांत हो जाता है, कोई विकल्प नहीं आता है। हमें तो नमो अरिहंताणम बोलने के बाद नमो सिद्धाणम बोलने की जल्दी रहती है। 9 बार नमोकार मंत्र कितने सेकंड में हो जाता है? 6 सेकंड में। 9 बार नमोकार मंत्र में कम से कम 1.25 मिनट लगना चाहिए, 2 मिनट। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, इसके बीच में जो अंतर पड़ा ना, उसमें हम अपनी अनुभूति करें। यह जानने वाला मैं अरहंतों के स्वरूप को जानता हूँ, सिद्धों के स्वरूप को जानता हूँ, आचार्यों के स्वरूप को जानता हूँ, उपाध्याय के स्वरूप को जानता हूँ और मुनि राजों के स्वरूप को जानता हूँ। और इन पर्यायों के पार स्त्रकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा का अनुभव करता हूँ। मुनि महाराज कहाँ से आए? कहाँ से आए? भाई मनुष्य पर्याय में किन्हीं माता पिता के संयोग से तो ही बने और उसमें उनको गुरुजनों का सानिध्य मिला और मुनि राजों की ये पर्याय दशा मिल गई। लेकिन वे मुनिराज पने का, पद का, इसका अहंकार भी अहंकार की श्रेणी में डाला गया। बोले तुम्हारी केवल आचार्य पद की, केवल अमुक पद की ही दृष्टि है, इससे आगे की विचार धारणा बनाओ, इससे आगे की यात्रा करो ना। पर्याय की अनुभूति मत करो। आनंद चाहिए, आनंद चाहिए तो केवल बाहर में मत देखो। बाहर तो जो भूमिका है वो निभाना पड़ेगी, निभाना चाहिए। कहते हैं महावीर स्वामी के एक श्रावक थे आनंद, और बुद्ध साहित्य में तो बहुत फेमस है कि बुद्ध के एक श्रावक थे आनंद। और जब उनका कथानक पढ़ते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है कि हर चीज अपार वैभव संपत्ति होने के बाद भी अगर इससे ज्यादा मेरे पास आएगी तो मैं दान कर दूंगा। इतनी गायें हैं, इतने भवन हैं, इससे ज्यादा होंगे तो मैं दान कर दूंगा। हर रोज उनका ऐसे दान चलता था। और वह श्रावक की सामायिक, वह श्रावक का धर्म, मुनि राजों का पड़गाहन, जिनेंद्र की भक्ति, और ये सब व्यवहार की बाउंड्री वाल है। ये मंदिर जी है, मंदिर की अगर बाउंड्री वाल सुरक्षित नहीं है तो गड़बड़ी होने के चांस है। ऐसे ही अगर आप देवशास्त्र गुरु से नहीं जुड़े हैं तो आपके विचारों में गड़बड़ी होने के चांस ज्यादा हैं। कहीं और जुड़ेंगे, परिणाम कहीं और जाएंगे। इसलिए ये बाउंड्री वाल है। अब बाउंड्री वाल में आ गए, अब आप अपने आत्म स्वभाव का भी चिंतन करो। ज्ञानानंद स्वरूपो हम हैं। परसों ध्यान हुआ था ना जप जोगम समव शरण में।
सहजानंद अपनी दशा पर आना चाहिए, अपने स्वरूप की दृष्टि बनाना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि हम केवल थोथेपंथी ना बन जाएं, एकांतवादी ना बन जाएं। निश्चय व्यवहार का बोध हो और उसमें फिर निर्णय तो करो। अन्नम इमं शरीरा दिगम पिजम होज्य बाहिरम दब्बम नानदंसनमादा एवं चिंते ही अन्नतम। ये जो शरीर है ना, ये भी भिन्न है। हमें ऐसे लगता है वो हमसे भिन्न है, वो हमसे भिन्न है, वो पराये हैं। कौन पराया है? अगर आप रत्नत्रयधारियों की अपेक्षा से बात करो, पीछे कमंडल वालों की अपेक्षा से बात करो, तो वो पराया कौन है? एक बात बताएं आपको, पिछले बार जब गिरनार जाना हुआ तो एक उस समय के महंत मिले हमसे आकर के, 2-3 बार मिले। एक बार उन्होंने विषय निकाला, आप पहले आए थे क्या? तो मैंने कि पहले हम नहीं आए। पहले कौन आया था? तो हमें अंदाज था सुधा सागर जी आए थे। तो बोले कि ये आपके ही समुदाय के, आपके ही संघ के, आपके समुदाय के हैं, आपके ही हैं। बाबा ने, तो मैंने कहा कि हाँ हमारे ही हैं, जितने सारे दिगंबर मुनि हैं वो सब हमारे ही हैं, हमारे जैसे ही हैं, सब एक जैसी साधना करने वाले। बातें तो बहुत हुई, 1.25 घंटे तक चला, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये भी था, जो मोक्ष मार्ग के साधक हैं उन सबों का लक्ष्य एक रत्नत्रय की शुद्धि का, आत्म शुद्धि का है। इसलिए ऐसे ही जो धर्मात्मा श्रावक हैं उनका लक्ष्य देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए आत्म शुद्धि का है। और अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो फिर हम कसायों को एक तरफ रखने की हिम्मत कर सकते हैं। भगवान जिनेंद्र के मार्ग में ये बात कही है, ये शरीर भी अन्न है, केवल मात्र दर्शन ज्ञान वाला आत्मा यह मैं हूं। तो अगर मानना है तो आप शरीर को भी अन्न मानो, केवल इनको अन्न मत मानो। देखो, जब तक प्यार होता है तो बोले हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, राग होता है। और जब विराग विरक्ति होती है, द्वेष होता है, तो अब हम तुम्हारे साथ जी नहीं सकते हैं। एक खतरनाक किस्सा बना जो पुणे में, नाम क्या है छोरी का? सिया गोयल। आज ही ऐसे विकल्प आ गया कि एक तो सिया राम है, जो राम जंगल जाते हैं तो भी सिया पीछे पीछे जाकर के और उनका पूरा 14 साल तक निर्वाह करती है, करवाती है, सेवा करती है। और एक सिया, ऐसा क्यों हुआ? उनका राग था, राग के साथ ज्ञान भी था कि गृहस्थी ऐसे चलती है। और ये इनका उससे राग नहीं था, राग था चेतन से। हैं, बताइए, चेतन से राग। सच में अगर चेतन से राग हो जाए ना तो भी बेड़ा पार हो जाए। नाम इतने अच्छे, काम इतने खोटे। चेतन के साथ मिलकर के केतन को मारा। चिंतन की बात है, संसार कैसे चलता है। आज उनके परिवारों से पूछे न जाओ, वे भी एक सभ्य परिवार ही रहे हैं, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी से
ऐसे लगता है उनको कि किसी को पता ही नहीं पड़ेगा। अरे कोयला अंधेरे में भी खाओ, कोयले का व्यापार छुप छुप के भी करो तो भी हाथ मुंह कपड़े काले हुए बिना रहने वाले नहीं। गलत प्रवृत्ति मत करो, गलत काम मत करो, सहन करना सीखो। परिवार का निर्माण करते हो तो निर्वाह करना भी सीखो, और नहीं तो फिर यह एकत्र विभक्त भगवान आत्मा का मार्ग तो है। या तो सब हमारे हैं, और जब एकत्व विभक्त की तरफ से विचार करते हैं तो देह भी हमारा नहीं है, राग आदि भाव भी मेरे नहीं हैं, क्रोध आदि भाव भी मेरे नहीं हैं, क्षण भर में बदलने वाले हैं। ये वचन वर्गणाएं हैं ना, ये भी अपनी सगी नहीं है, ये भी पुद्गल की रचना है। जीभ के हिलने से, होंठों के हिलने से इनकी रचना होती है, लेकिन इनके कारण से कितना ऊंचा नीचा हो जाता है। इसलिए ये सब जो मिला है हमें भाड़े पर पुद्गल की तरफ से, इसका भी सही सही उपयोग हो। सभी जने इस मंगलमय वीतरागी मार्ग को समझें, इसी पर चलें, यही मंगल भावना। अभी आनंद जी और सभी कह रहे थे शीतकालीन वाचना। अभी तो भाई हमें फिलहाल जिन दर्शन यात्रा पर निकले हुए हैं, हर मंदिर में जहाँ तक पहुँच सकते हैं, एक मंदिर दो मंदिर के दर्शन करें, एक दिन दो दिन विश्राम करें, और फिर जैसा योग बनेगा ये चतुर्मास के बाद देखा जाएगा। लेकिन फिर भी वाचना की जो भावना है, इस बार की वाचना गिरनार जी में हुई थी, धबला गिरनार जी में जय धबला पुस्तक एक की वाचना हुई थी, लगभग 1 महीने चली थी। दूसरी वाचना हुई थी गर्मी की बड़ोदरा में। चतुर्मास तो चतुर्मास की जगह पर जैसा ये श्रावक समुदाय समाज निश्चित करे कि चतुर्मास होगा। अब रही शीतकाल की वाचना, तो जब शीतकाल आएगा तब आपकी भावनाएं भी पूरी हो सकती हैं, किसी और को भी लाभ मिल सकता है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।